भगवद गीता सांख्य योग अध्याय 2 ज्ञान योग श्लोक 33 से 40 में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य, सम्मान और कर्मयोग की महत्ता को समझाते हैं। श्लोक 33 अथ चेत्त्वमिम धर्म्य संग्राम न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। अनुवाद: यदि तुम इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करोगे तो अपने स्वधर्म और कीर्ति को त्याग कर पाप को प्राप्त होगे। यदि अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख होता है तो वह न केवल अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग करेगा बल्कि पाप का भागी भी बनेगा। अपने कर्तव्य का पालन न करना अधर्म है और इसका परिणाम अनिष्टकारी होता है। श्लोक 34 अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणात्तिरिच्यते। अनुवाद: सभी लोग तुम्हारी अविनाशी अपकीर्ति का वर्णन करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश, बदनामी मृत्यु से भी बुरा होता है। अर्जुन को यह समझना चाहिए कि यदि वह युद्ध से पीछे हटता है तो लोग उसे कायर मानेंगे और उसकी कीर्ति धूमिल हो जाएगी। श्लोक 35 भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महार्थाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अनुवाद: महान योद्धा, महारथी सोचेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध से भाग गए हो। जिनके द्वारा तुम बहुत सम्मानित थे उनकी दृष्टि में तुम हीन हो जाओगे। यदि अर्जुन युद्ध से पीछे हटता है तो महारथी उसे कायर मानेंगे। इससे अर्जुन का सम्मान और प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी जो उसके लिए अत्यंत कष्टप्रद होगा। श्लोक 36 अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम्। अनुवाद: तुम्हारे शत्रु तुम्हारे बारे में अनर्गल बातें कहेंगे और तुम्हारी क्षमता की निंदा करेंगे। इससे बढ़कर तुम्हारे लिए क्या दुःख हो सकता है। युद्ध से पीछे हटने पर अर्जुन के शत्रु उसका अपमान करेंगे और उसकी वीरता पर संदेह करेंगे। यह अपमान और निंदा अर्जुन के लिए अत्यंत दुःखदायी होगी। श्लोक 37 हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अनुवाद: यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और यदि जीतोगे तो पृथ्वी पर राज्य करोगे। इसलिए हे कौन्तेय, निश्चय पूर्वक युद्ध के लिए उठो। श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताना चाहते हैं कि युद्ध में दोनों स्थितियों में लाभ है। मारे जाने पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी और जीतने पर राज्य का सुख मिलेगा। इसलिए उसे युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। श्लोक 38 सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जया ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। अनुवाद: सुख दुख लाभ हानि जीत हार को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार कर्म करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। कर्मयोग का यह सिद्धांत है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन निष्काम फलों की इच्छा के बिना भाव से करना चाहिए। इससे व्यक्ति को पाप नहीं लगता और वह धर्म के मार्ग पर चलता है। श्लोक 39 एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा श्रेणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधन प्रहास्यसि। अनुवाद: हे पार्थ, अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग, ज्ञान योग की दृष्टि से यह ज्ञान दिया है। अब तुम योग, कर्म योग की दृष्टि से इसे सुनो। इस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। श्री कृष्ण ने अब तक आत्मा के ज्ञान, सांख्य योग की शिक्षा दी है। अब वे अर्जुन को कर्मयोग की शिक्षा देने जा रहे हैं जिससे वह कर्म के बंधनों से मुक्त हो सके। श्लोक 40 नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अनुवाद: इस योग, कर्मयोग में न प्रारंभ का नाश होता है और न ही विपरीत फल मिलता है।
इस धर्म का थोड़ा सा आचरण भी महान भय से बचा सकता है। कर्मयोग का अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता और इसमें कोई हानि नहीं होती। थोड़ा सा भी कर्मयोग का अभ्यास व्यक्ति को महान भय और संकट से बचा सकता है। यह व्यक्ति को शाश्वत शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। इन श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि अपने कर्तव्यों का पालन करना और निष्काम भाव से कर्म करना ही जीवन का सार है। यह न केवल आत्मा की शाश्वतता को स्वीकारने में मदद करता है, बल्कि जीवन में सम्मान और धर्म का पालन करने का मार्ग भी दिखाता है।